जहाँ तक एनसीडीज़ का सवाल है, विशेष करके हमारे कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ का सवाल है, उसके लिए हर एक जगह पर हम लोगों ने आयुष्मान आरोग्य मंदिर में योग को भी जोड़ रखा है। वी आर गोइंग फॉर इंटीग्रेटेड मेडिसिन, यानी हेल्दी लाइफस्टाइल क्या हो सकता है। प्रधानमंत्री जी ने कहा 10% ऑयल छोड़ दो, ओबेसिटी को घटाओ, ओबेसिटी से हमको मुक्ति पानी है। ओबेसिटी हमारे लाइफस्टाइल, अब हम उसको स्कूल के एजुकेशन में भी जोड़ रहे हैं कि हमको फिगर से मालूम होना चाहिए कि ये ओबेसिटी का पेशेंट हो रहा है। जस्ट क्या होना चाहिए हमारी हेल्थ में, हमारा वेट के अनुसार, हमारी क्या वेट हाइट के अनुसार हमारा वेट क्या होना चाहिए, इसको हम लोग उसमें लोगों को जानकारी देने का प्रयास करते हैं। तो इट इज़ कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर का ये काम है कि वो उसको बताए कि किस तरीके से आप अपने आप को हेल्दी लाइफस्टाइल के साथ जोड़ सकते हो। और प्रधानमंत्री जी का जो क्लेरियन कॉल है कि 10% ऑयल घटाया जाए, शुगर को कम किया जाए, तो वह हम सब लोग अपने लाइफस्टाइल में उतारने का और कम्युनिटी हेल्थ वर्कर्स इन बातों को नीचे तक पहुंचाने का प्रयास करें। इसको जब हम रेजोनेट करते हैं, जितना हम रेजोनेट करेंगे उतना ज़्यादा लोगों के दिमाग पर इसका असर पड़ता है। अभी अंजना जी मेरे बारे में कह रहे थे, मैं तो एक ही बात कहूँगा और जो मैं समझ पाया हूँ कि तकलीफ़ खाने से होती है, न खाने वाले को कोई तकलीफ़ नहीं होती है। मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ। कोई लंच स्किप हो गया तो कोई मौत नहीं आ गई, लेकिन जरा सा लड्डू ज़्यादा पसंद आ गया तो तकलीफ़ ज़रूर आ गई। ये हमको मान करके चलना चाहिए। इसलिए हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए, और यहाँ सरीन साहब बैठे हुए हैं, उनको देख करके मुझे हमेशा चिंता होती है कि कब मेरा चेकअप कर डालेंगे। तो कोशिश रहती है कि मैं और फिट हूँ, लेकिन ये एक जुनून पैदा करने की कोशिश होती है कि प्रिवेंशन को हम जितना अपने जीवन में जोड़ सकेंगे और कॉन्शियसली अगर हम इसके लिए काम करेंगे तो अच्छा रहेगा। प्रधानमंत्री जी ने फिट इंडिया मूवमेंट, पोषण अभियान, ईट राइट, उस खेलो इंडिया, ये सब हेल्थ लाइफस्टाइल के लिए और हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए, बेटर न्यूट्रिशन के लिए और फिजिकल एक्टिविटी, इन सब बातों को जोड़ने का प्रयास किया है और इसको हम आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। एक हम जानते हैं और हम इस बात के लिए सजग भी हैं कि हमारे यहाँ मेंटल हेल्थ के बारे में भी बहुत परिवर्तन आया है। एक समय में मेंटल प्रॉब्लम मतलब होता था, हमारे यहाँ कहते थे अंजना जी इस बात को, इसको कांके भेज देंगे, इसको रांची भेज देंगे, और इधर उत्तर भारत में बोलते थे इसको अमृतसर भेज देंगे। अमृतसर जाके आए हो क्या? मतलब मेंटल प्रॉब्लम मतलब मेंटल असाइलम, और मेंटल असाइलम का मतलब आपको कहीं उसमें भेजना, मेंटल हॉस्पिटल में भेजना, जहां आपका जीवन अब उसके बाद जिस तरीके का रहेगा वो रहेगा। स्लोली इसमें बहुत बड़ा परिवर्तन ये आया कि बहुत हाई क्वालिटी के ड्रग्स आ गए, और उन ड्रग्स के कारण मेंटल असाइलम का काम एक लेवल तक है, लेकिन बहुत हद तक उसको कंट्रोल करके आज दैनंदिन जीवन में लोग लाइफस्टाइल में जी सकते हैं, इस बात का प्रयास हो रहा है। तो वो मेंटल असाइलम से निकल करके हम आज मेंटल प्रॉब्लम्स के, मेंटल ड्रग्स के कारण हम एक नॉर्मल लाइफस्टाइल जी सकते हैं, इस तरीके की परिस्थिति आज आकर के खड़ी हुई है। थैंक्स टू द साइंटिस्ट, थैंक्स टू द डॉक्टर्स जिन्होंने इस पर काफ़ी काम किया, और उस काम के कारण हमको आज मेंटल प्रॉब्लम एक कोई इस तरीके का प्रॉब्लम नहीं दिखता जिसमें कोई व्यक्ति अलग से कोई एक तकलीफ में दिखता हो, उसको वो ही कैन कंटिन्यू विद द ड्रग्स, इस तरीके की बात स्थिति आई है। लेकिन हम लोगों ने क्या किया कि आजकल स्ट्रेस बहुत बढ़ रहा है, और जब हम होलिस्टिक हेल्थ अप्रोच की बात करते हैं तो होलिस्टिक हेल्थ अप्रोच में फिजिकल डिसऑर्डर में मेंटल डिसऑर्डर बहुत बड़ा कारण बनता है। व्हेन यू आर मेंटली नॉट वेरी साउंड एंड यू आर स्ट्रेस्ड, यू आर अंडर प्रॉब्लम, यू आर अंडर डिस्ट्रेस, इट्स डायरेक्टली अफेक्ट्स योर हेल्थ ऑल्सो, विच लीड्स टू डॉक्टर्स फिर डायबिटिक बताएंगे आपको हाइपरटेंसिव बताएंगे, खाने पर कंट्रोल है नहीं, स्ट्रेस से आप बच नहीं रहे हैं, तो आपका जीवन डिसअरे होना स्वाभाविक है, लाजमी है, उससे कोई बच नहीं सकता। तो हम लोगों ने शुरू किया टेलीमानस। हमने डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग किया, और निम्हांस, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मेंटल हेल्थ के लिए जो बेंगलोर में है, निम्हांस के नेतृत्व में हम लोगों ने लगभग
23 मॉनिटरिंग इंस्टीट्यूशंस बनाई हैं और 23 मॉनिटरिंग इंस्टीट्यूशंस में हाई क्वालिटी साइकोलॉजिस्ट, high quality doctors who can give us the consultation, उसका हम लोगों ने प्रयास किया है। और टेलीमानस के माध्यम से आज उस नंबर पर आप फ़ोन करके आपको इसके 5 कोऑर्डिनेटिंग सेंटर्स भी हमने बनाए हैं। हाई क्वालिटी टेलीमानस में कंसल्टेशन होता है, तो उसमें हम लोगों को अपनी प्रॉब्लम्स लोग बताते हैं, उन प्रॉब्लम्स में डॉक्टर्स कंसल्ट करके उनको सजेस्ट करते हैं। सजेस्ट करने के साथ साथ ज़रूरत होता है तो उनको अपॉइंटमेंट भी देते हैं। लेकिन एक बहुत बड़ा मेंटल स्ट्रेस को वेंटिलेशन देना और उसको एक्सप्रेस करके उसके बारे में कुछ ना कुछ हम आगे बढ़ सकें, इसका प्रयास टेलीमानस के माध्यम से हुआ है और इसमें काफ़ी अच्छे रिस्पॉन्सेज आ रहे हैं। लोग मेंटल प्रॉब्लम्स के बारे में वैसे डिस्कस करने से, डॉक्टर से टाइम मांगने में उनको एक झिझक सी होती है, लेकिन टेलीमानस के माध्यम से लोग बेझिझक सीधे उस फ़ोन को नंबर को डायल करते हैं और उस फ़ोन के नंबर को डायल करने के माध्यम से उनका कंसल्टेशन होना शुरू हो जाता है और उनकी जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं वो डिस्कस करते हैं। तो दिस इज़ हाउ वी आर ट्राइंग टू गिव आंसर टू द मेंटल प्रॉब्लम्स। और जो हमारे कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स हैं आयुष्मान आरोग्य मंदिर में, वो भी सजेस्ट करते हैं कि इस नंबर को डायल करके और चीज़ें जानकारी लेनी हो तो आप ले सकते हैं। तो इस तरीके से हम मेंटल हेल्थ केयर की चिंता कर रहे हैं। जहाँ तक डिजीज़ का सवाल है, आपको जानकर खुशी होगी कि ट्रकोमा जो आँखों की तकलीफ़ होती है वो अब WHO ने हमको नो मोर इट इज़ ए पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम, ये हमको सर्टिफाई कर दिया है। और इसी तरीके से कालाजार का अब ये लास्ट ईयर बच गया है जब हमको WHO से उसमें एक लेवल के स्टैंडर्ड्स होते हैं जो हमको मेंटेन करना है, वो लास्ट ईयर अब रह गया है। 1 साल बाद वो भी हम कालाजार एलिमिनेटेड डिक्लेयर हो जाएंगे, इस पर हम काम कर रहे हैं। ट्यूबरक्लोसिस में हम लोगों ने काफ़ी अच्छा काम किया है और जब अब आप एक्सेसिबल अफोर्डेबल की बात कर रहे हैं तो हम आपको बताना चाहेंगे कि ट्यूबरक्लोसिस में और HIV एड्स में जिस समय पेशेंट डिटेक्ट होता है उसी समय से ट्रीट शुरू हो जाता है। एंड ट्रीट इज कंप्लीटली फ्री बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, फ्री। ऑल ड्रग्स टीबी के लिए टिल ही जब वो डिजीज से बाहर ना आ जाए, और HIV के लिए लाइफ लॉन्ग उसको पेशेंट को मेडिसिन देना, ये भारत सरकार की जिम्मेवारी है। तो अगर हम ट्यूबरक्लोसिस की बात करें तो यहाँ भी मैं आपसे कहना चाहूँगा कि WHO की अभी जो रिपोर्ट आई है, भारत का डिक्लाइन जो है वो 17.5% है और जो ग्लोबल डिक्लाइन है वो 8.3% है, यानी डबल से भी ज़्यादा हमारा डिक्लाइन है। इस तरीके से हम उसमें काम कर रहे हैं। और ट्रीटमेंट हमारा 53% था, वो बढ़ करके अब 85% हो गया है। और हमने स्पेशल ड्राइव लिया है। ऐसा है, ट्यूबरक्लोसिस के बारे में कोई बताता नहीं है, लेकिन अब हम लोगों ने क्या किया है कि हम लोग CBNAT मशीन्स के माध्यम से और डिजिटली हम वो उसका एक जो कार्ट्रिज होता है उस कार्ट्रिज पर स्पूटम रख करके तुरंत बता देते हैं कि ही कैरीज द डिजीज़ ऑफ ट्यूबरक्लोसिस, द वायरस ऑफ ट्यूबरक्लोसिस, और उसका ट्रीटमेंट उसी समय शुरू कर देते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। इस तरीके से हम उसके लिए काम कर रहे हैं।